जीएसटी में कई बार ऑफिसर्स आपसे कहते हैं हमें ये पर्टिकुलर डिटेल्स इस पर्टिकुलर फॉर्मेट या परफॉर्मा में भर के दीजिए, या फिर कहा जाता है कि रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर कीजिए, या डिटेल्स कोई एक्सेल के अंदर आपसे मांगी जाती है और वो तैयार करने में बहुत बार प्रोफेशनल्स का, टैक्स पेयर्स का बहुत सारा टाइम कंज्यूम यहाँ पे हो जाता है। अक्सर ऐसा ऑडिट्स के दौरान या फिर आपको कोई समन इशू करके या कोई भी जनरल लेटर के माध्यम से किया जाता है। अब सवाल ये आता है, क्या ऑफिसर्स ऐसा कर सकते हैं? सीबीआईसी ने इसको लेके एक बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन जारी किया हुआ है। इंस्ट्रक्शन नंबर 1/2324 जीएसटी इन्वेस्टिगेशन का ये इंस्ट्रक्शन है। इस इंस्ट्रक्शन में लिखा है कि अ लेटर और समन शुड नॉट बी यूज्ड एज अ मीन्स टू सीक इंफॉर्मेशन फील्ड इन फॉर्मेट्स और परफॉर्मा। मतलब ऑफिसर आपको कोई नया फॉर्मेट या परफॉर्मा भरने के लिए कंपेल नहीं कर सकता अगर वो इंफॉर्मेशन उसी तरीके से लॉ में मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब जरा सेक्शन 35 ऑफ सीजीएसटी एक्ट को समझिए। ये सेक्शन कहता है कि हर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर को कुछ स्पेसिफिक अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं, जैसे आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल, इनवर्ड सप्लाईज, आईटीसी, स्टॉक रजिस्टर एक्सेट्रा। अगर ऑफिसर ऐसी इंफॉर्मेशन मांगता है जो उस फॉर्मेट में सेक्शन 35 और रेलिवेंट जीएसटी रूल्स में प्रिस्क्राइब नहीं है, तो आप सिंपली लिख सकते हैं कि वी डू नॉट मेंटेन इंफॉर्मेशन इन दिस फॉर्मेट एज द लॉ डज नॉट रिक्वायर अस टू मेंटेन इट इन दिस मैनर। लॉ आपको कोऑपरेटिव होने को कहता है, लेकिन एक्स्ट्रा कंप्लायंस क्रिएट करने की अनुमति किसी को नहीं देता। जीएसटी कंप्लायंस का मतलब है लॉफुल कोऑपरेशन, नॉट अनलिमिटेड ऑब्लिगेशन। अगर आपको इस इंस्ट्रक्शन की कॉपी चाहिए तो कमेंट के अंदर इंस्ट्रक्शन कमेंट कर दीजिए और हम आपको डायरेक्टली डीएम कर देंगे।